नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम मैथ्स सप्ताह 1 कक्षा 7 के व्हाट्सएप क्विज के हल को लेकर आए हैं। इसमें भी आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, हाँ के लिए हमने एक भेज रखा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो देखिए क्या है। एक पर्वत पर चढ़ते समय समुद्र तल से 1200 मीटर यानी कि 1200 मीटर की ऊंचाई से शुरू करते हुए हर्ष 400 मीटर और ऊपर चढ़ता है। समुद्र तल से इसका नया स्थान बिंदु कितनी ऊंचाई पर है? तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हर्ष है वो एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है। जैसे ये कोई एक पहाड़ी आपकी, जिसमें कहा गया है कि वो 1200 मीटर की ऊंचाई से शुरू करता है और नीचे क्या है? समुद्र है। ये समुद्र मान लीजिए आप, इधर चारों तरफ समुद्र है और समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई से शुरू करता है। यदि यहाँ से हम मानकर चले कि 1200 मीटर यहाँ पर है, 1200 मीटर की ऊंचाई है, ये नीचे समुद्र बताया गया आपको। और इस समुद्र तल से, समुद्र तल का मतलब हो गया है समुद्र में जो अपन ऊपर पानी देखते हैं, ऊपर की सतह पर जहाँ नाव चलती है, जहाँ चलते हैं, वो समुद्र तल कहलाता है, जिसके ऊपर हवा रहती है चारों तरफ। तो ये 1200 मीटर से तो शुरू करता है और 400 मीटर और ऊपर चढ़ता है, यानी कि वह 1200 मीटर के ऊपर जाकर फिर 400 मीटर और चढ़ जाता है। तो ये पूछ रहा है कि वो समुद्र तल से उस स्थान की कितनी ऊंचाई है। तो देखिए, समुद्र तल आपका यहाँ पर है और यहाँ से ये यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है आपसे। तो 1200 तो ये पहले हो गया, 400 ये 1600 मीटर। तो जवाब है अपना 1600 मीटर। तो ऑप्शन में अपने को कहाँ मिल रहा है? 1 नंबर के बिंदु में मिल रहा है। तो ये उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्वत की चोटी समुद्र तल से 8000 मीटर ऊपर है। अब देखिए, दोबारा आपको क्या कह रहा है? पर्वत की चोटी बता रहा है। तो यानी कि जैसे मान लीजिए आपके ये पर्वत की चोटी है और इधर चारों तरफ क्या है? पानी है। ये पानी है इसके चारों तरफ, और ये जो पर्वत की चोटी है वह समुद्र तल से 8000 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी कि डायरेक्ट अपन देखें तो ये 8000 मीटर की ऊंचाई पर है, सीधी समुद्र तल से सीधी ऊंचाई है इसकी 8000 मीटर। समुद्र में सबसे गहरे बिंदु की गहराई 10,000 मीटर है। अब ये कह रहा है कि समुद्र जैसे अंदर तक गहरा रहता है, तो इसका जो नीचे जो पेंदा है, निम्नतम गहराई है समुद्र के अंदर, वो 10,000 मीटर पर है। ये 10,000 मीटर हो गया इधर से। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर कितने मीटर का है, यह आपसे पूछा गया है। तो बात करें देखो अंतर की, तो 10,000 इन दोनों बिंदुओं की, मतलब एक तो चोटी की और जो 10,000 मीटर पर जो गहराई है समुद्र की वहाँ की। तो ये टोटल दूरी ये पूछ रहा है। तो 10,000 तो ये यहाँ तक हो गई आपकी और 8,000 ये, तो ये 18,000 हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा इसमें, ये 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पनडुब्बी समुद्र तल से 300 मीटर नीचे चल रही है। यदि यह सतह की ओर 250 मीटर बढ़ती है तो दिए गए कथन को सही मान के साथ पूरा कीजिए। तो ये देखो क्या पूछ रहा है, पनडुब्बी की नई स्थिति समुद्र तल से कितने मीटर नीचे है। जैसे आप मानकर चले कि यहाँ पर समुद्र है, ये समुद्र का तल है ऊपर, ये समुद्र का तल दिया गया है और इस तल से 300 मीटर नीचे, ये 300 मीटर मान लीजिए आप, एक पनडुब्बी है। ये क्या है? एक पनडुब्बी है मान लीजिए आप, ये पनडुब्बी है 300 मीटर की गहराई पर। अब ये चलकर 250 मीटर ऊपर चली जाती है, ये चलकर 250 मीटर ऊपर चली जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पनडुब्बी की नई स्थिति कहाँ से? समुद्र तल से। तो समुद्र का तल तो ऊपर है और ये 300 मीटर नीचे थी, जिसमें से 250 मीटर ऊपर आ गई। तो अब ये जो दूरी ये पूछ रहा है यहाँ तक की, देखिए ये
यहाँ गैप जो बचा है वो समुद्र तल से 300 टोटल था, 250 तो चली गई, तो 50 मीटर बच गया है। 300 में से हम क्या कर देंगे, 250 मीटर कम कर देंगे तो 50 मीटर अपने पास बच जाएगा। तो ऑप्शन 50 मीटर इसमें 3 नंबर का सही है, तो अपन 3 नंबर इसमें फिल कर देंगे। अब आगे का जो क्वेश्चन है वह है आपका, एक शहर में दोपहर में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। दोपहर में तापमान कितना दे रखा है, यहाँ पर आपको 35 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। यदि शाम को तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तो शाम को तापमान क्या था। दोपहर में तो 35 डिग्री था, शाम को 6 डिग्री गिर जाता है यानी कि कम हो जाता है, तो 35 में से आप 6 कम कर देंगे तो 29 आ जाएगा आपके। तो 29 ऑप्शन इसमें 1 नंबर में है, तो 1 नंबर का ऑप्शन अपना सही होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है अपना देखिए, अतुल के पास उसके पिग्गी बैंक में, यानी कि जो मनी बैंक होता है जिसमें बच्चे कुछ रुपये बचाकर उस बॉक्स में डालते हैं, उसको कहेंगे पिग्गी बैंक में, 45 रुपये हैं। यदि वह 28 रुपये स्टेशनरी की कुछ वस्तुएं खरीदने में खर्च करता है। स्टेशनरी का मतलब है पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल, कॉपी, कुछ भी वो खरीद रहा है 28 रुपये का, तो अतुल के पास कितने रुपये शेष बचे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 45 रुपये तो उसके पास थे और 28 रुपये वह खर्च कर देता है, तो इसमें घटा देंगे। तो घटाने पर देखिए अपने को कितना बच रहा है, टोटल 17 रुपये बच रहे हैं। आप घटा कर देख लीजिएगा, 5 तो छोटा है, 8 बड़ा है, एक कैरी ले लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा। इधर एक कैरी देती तो 3 बच गया, 3 में से 2 गया, 17 रुपये। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वह अपना सही है, तो ये 4 नंबर का ऑप्शन। अब अगला जो क्वेश्चन है वह है अपना, वर्तमान में प्रीति की आयु 33 वर्ष है। यहाँ प्रीति की आयु आपको 33 वर्ष दी गई है और ये वर्तमान की है, जैसे आज उसकी आयु कितनी है, 33 वर्ष है। वर्तमान का मतलब है आज की आयु। 8 वर्ष पहले प्रीति की आयु क्या थी। अब ये पूछ रहा है कि 8 साल पहले उसकी आयु क्या थी, तो 8 साल पीछे जाएंगे तो 33 में से आप 8 माइनस कर दीजिए। 33 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपको 25 वर्ष प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। तो 4 आप इसमें फिल करें। अब अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, किसी कक्षा के छात्रों ने 20 प्रश्नों की एक परीक्षा दी है, यानी कि एक परीक्षा दी है जिसमें 20 प्रश्न है। परीक्षा का अंकन इस प्रकार है, हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जा रहा है और हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम किया जा रहा है। यदि उनमें से एक छात्र ने 16 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, 16 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, हर प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि टोटल 20 अंक के प्रश्न हो गए हैं। 4 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए उसने, यानी कि 4 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं और एक गलत उत्तर के लिए अपन 1 अंक कम कर रहे हैं, तो माइनस के 4 अंक तो अपन कम कर देंगे उसके प्राप्त हुए उतने में। तो परीक्षा में छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो देखिए 20 का तो प्रश्न पत्र हो गया आपका, जिसमें से वह 16 के सही जवाब दे रहा है और 4 के गलत जवाब दे रहा है। तो देखिए 16 तो उसको अंक प्राप्त हो गए 16 क्वेश्चन के लिए 1-1 अंक के हिसाब से। अब 4 उसने गलत जवाब दिए, इसलिए 4 के तो उस 4 नंबर तो उसके जुड़ेंगे नहीं, लेकिन गलत जवाब उसने दिया इसलिए 4 उसके कम हो जाएंगे। तो 16 में से भी अपन 4 कम करेंगे, क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अपन 1 अंक कम कर रहे हैं, तो 4 प्रश्नों के 4 अंक कम करेंगे। तो 16 में से 4 कम कर देंगे तो 12 है अपना जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर अपना सही है। अब एक क्वेश्चन ये है, एक इमारत के भूतल पर एक लिफ्ट है, यानी कि कोई इमारत है और इसके भूतल पर क्या लगी हुई है, लिफ्ट लगी हुई है। यदि लिफ्ट पहले 8 तल ऊपर गई, अब 8 तल ऊपर जाती है लिफ्ट, जैसे ये पहला मान लो ये ग्राउंड फ्लोर होता है लिफ्ट के लिए, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तल पहुंच गई लिफ्ट यहाँ पर, और फिर 3 तल नीचे आती है, फिर यहाँ से 3 तल नीचे आएगी, तो 1 2 1 तो इसका ये है ही है, फिर ये 2 और ये 3 तल नीचे आ गई है वो।
तो लिफ्ट अब किस तल पर स्थित है, तो आप यहाँ से काउंट करें, इसको तो ग्राउंड बोलते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5वें तल पर लिफ्ट स्थित है। तो अपना उत्तर जो है ऑप्शन में 4 नंबर का इसमें सही होगा। तो ये अपने 8 में से 8 सवाल सही है। इस प्रकार आप अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।